आज हम लोग इस क्या पढ़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? तो पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव में गाइस क्या होता है ना कि सबसे पहले हमें गाइस क्या करना होता है, हेल्पिंग ऑफ डिड का यूज करना होता है। क्या यूज करना होता है? डिड। अगर क्या शब्द सेंटेंस के शुरू में आता है ना तो हम लोग सबसे पहले क्या यूज करते हैं, और अगर सेंटेंस निगेटिव होता है ना, नेगेटिव, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, डिडंट। डिड नॉट को मैंने बताया था ना कि क्या बोलते हैं, डिडंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिडंट। उसके बाद हम लोग इस क्या करेंगे, सब्जेक्ट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे और लास्ट में क्या रखेंगे, कोई प्रॉब्लम है? इसका सिंपटम देखते हैं गाइस, ये यस नो क्वेश्चन को पूछने के लिए यूज होता है, ठीक है ना। इसका सिंपटम क्या होगा, सबसे पहले क्या शब्द आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा वर्ब, लास्ट में आएगा ता था, ती थी, ते थे, या फिर या, ये, या फिर आ की मात्रा, ई की मात्रा और ए की मात्रा एकदम लास्ट में आता है। या तो या था, ई थी, ये थे आता है। तो जब क्या शब्द सेंटेंस के शुरू में होगा तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डिड या तो डिडंट का यूज करोगे। उसके बाद क्या करोगे, सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे। उसके बाद ये जो वर्ब होगी उसकी इंग्लिश लिखेंगे, और लास्ट में अदर वर्ड होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो जरूरत नहीं होती है। कोई भी प्रॉब्लम है? क्लियर है सभी को? एग्जांपल्स देखें। ऐसे बोलना है, क्या आप खाना खा लिए? पूछना है किसी से क्वेश्चन कि क्या आप खाना खा लिए, जस्ट वी हैव टू आस्क क्वेश्चन टू समबडी। तो गाइस क्या शब्द मैंने बताया अगर शुरू में होगा और लास्ट में या ये आया है तो हम लोग इंग्लिश क्या लिखेंगे, सबसे पहले डिड। क्या लिखेंगे? डिड। उसके बाद क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है आपकी, इंग्लिश क्या होती है, यू। के बाद हम लोग लिखेंगे वर्ब। वर्ब हमारा क्या है यहाँ पे, खाना। खाने की इंग्लिश क्या होती है, अदर वर्ड हमारा क्या बचा, फूड। तो क्वेश्चन किसी से पूछना कि क्या आप खाना खा लिए, तो क्या बोलेंगे, डिड यू ईट फूड। क्या बोलेंगे, डिड यू ईट फूड। क्या बोलेंगे, बोले कि क्या आप पढ़ लिए, डिड यू रीड। क्या बोलेंगे, और बोला क्या वह चला गया, डिड ही गो। क्या बोलेंगे, क्या सर पढ़ा दिए, डिड सर टीच। क्या बोलेंगे, क्या वह सो गया, डिड ही स्लीप। क्या बोलेंगे, क्या आप पढ़ते थे, डिड यू रीड। क्या बोलेंगे, क्या वह इंग्लिश बोलता था, डिड ही स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेंगे। ऐसे ही अगर निगेटिव सेंटेंस हो, अगर ऐसा आ जाए कि क्या वह यहां नहीं पढ़ता था, क्या वह यहां नहीं पढ़ता था, तो क्या शुरू में है लेकिन सेंटेंस में नहीं आता है ना, तो हम लोग डिडंट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, डिडंट का यूज करते हैं। तो डिडंट लिख दिया हमने। क्या लिख दिया, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा कौन है, ही। उसके बाद लिखेंगे वर्ब। वर्ब हमारा क्या है, पढ़ना। पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, और यहाँ की इंग्लिश हियर। कोई भी प्रॉब्लम है तो सेंटेंस हमारा क्या हो, डिडंट ही रीड हियर। क्या बोलेंगे, क्या वो यहाँ नहीं पढ़ता है। क्या बोलेंगे, डिडंट ही रीड हियर। क्या बोलेंगे, क्या सर रोज नहीं पढ़ाते, तो क्या बोलेंगे, डिडंट सर टीच डेली। क्या बोलेंगे, क्या आप रोज वहां नहीं जाते हैं, डिडंट यू गो देयर डेली। कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे ना। इन दिस केस गाइस, अगर हमें जवाब देना हो, ऐसा ही क्वेश्चन आपसे कोई पूछ दे इंग्लिश में, डिड यू ईट फूड, क्या आप खाना खा लिए, तो आंसर क्या देंगे, एस या तो फिर नो में। अगर आपने खा लिया तो बोलेंगे यस। क्या बोलेंगे, एस। यू को क्या करते हैं, आई कर देना। आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा तो आंसर देते वक्त क्या बोलोगे आप, आई। यस आई। इट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, एट फूड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट सिंपल के लिए हम लोग वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो क्या बोलेंगे, यस आई एट फूड। क्या बोलेंगे, यहां मैं खाना खा लिया, यस आई। और नहीं खाए तो क्या बोलेंगे, नो आई डिडंट ईट फूड। क्या बोलेंगे, नो आई डिडंट ईट फूड। क्या बोलेंगे, कोई प्रॉब्लम है, क्या बोलेंगे, नो आई डिडंट ईट फूड। कोई प्रॉब्लम है, चलिए लिख लीजिए। देखिए पास्ट इंडेफिनिट में डबल इंट्रोगेटिव या फिर डब्ल्यूएच टाइप अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्या जाते हैं,
WH टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी कि क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाए? क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद वर्ब आए, लास्ट में ता था, ती थी, ते थे, या ये, या तो फिर या था, ये थी, ये थे अगर आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं। किसकी इंग्लिश लिखते हैं? जैसे अगर क्या आएगा तो क्या की इंग्लिश व्हाट होगी, वेयर आएगा तो कहां की इंग्लिश क्या होगी? वेयर, कब की इंग्लिश क्या होगी? व्हेन। तो ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन वर्ड को ही सबसे पहले लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम है? उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। अगर गाइस हम लोग का सेंटेंस अफर्मेटिव हुआ तो डिड, और नेगेटिव हुआ तो क्या यूज करेंगे? डिडंट। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में रखेंगे अदर वर्ड। कोई प्रॉब्लम है? एग्जांपल बताएं। जैसे देखिए, वह कहां गया, ऐसा क्वेश्चन पूछना है कि वह कहां गया। तो क्वेश्चन वर्ड हमारा सेंटेंस के बीच में आया है तो करेंगे क्या? वेयर। उसके बाद क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब डिड, और वर्ब हमारा क्या है? ही, और सॉरी सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? ही, और वर्ब हो गया हम लोग का गो। तो क्वेश्चन बन गया वो कहां गया? वेयर डिड यू गो। क्या हो गया? वेयर डिड यू गो। वो कहां गया? वेयर डिड यू गो। मान लीजिए आपसे कोई इंग्लिश में क्वेश्चन पूछता है कि वेयर डिड यू गो, तो आप आंसर करोगे ना। तो जब ऐसे आंसर करना होता है ना तो सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। क्या करते हैं आंसर के टाइम? सबसे पहले सब्जेक्ट ही, और गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। ही वेंट टू, जहां गया बोल देंगे ही वेंट टू दिल्ली। वो दिल्ली गए क्या बोलेंगे? वेंट टू दिल्ली। क्या बोलेंगे? ही वेंट टू दिल्ली। ऐसा बोलना है कि आप क्या खाएं तो क्या बोलेंगे? व्हाट डिड यू ईट। क्या बोलेंगे? वो कहां गया? वेयर डिड यू गो। क्या बोलेंगे? सर क्या पढ़े? आप वहां कब पहुंचे? व्हेन डिड यू रीच देयर। क्या बोलेंगे? अच्छा तो आंसर क्या देंगे? आई विश देयर, टाइम बता देंगे। आई विश देयर एट 2 o'clock, मैं 2 बजे वहां पहुंचा। ऐसा बोलना है कि आप कहां कहां घूमे? वेयर ऑल। क्या बोलेंगे? वेयर ऑल डिड यू मूव, या फिर वंडर। क्या बोलेंगे? वेयर ऑल डिड यू वंडर। क्या बोलेंगे? कोई प्रॉब्लम है? आप कब वहां पहुंचे? सर वहां कब आए? When did sir come there? क्या बोलेंगे? आप वहां किसके साथ गए? किसके साथ के लिए विद whom का यूज करते हैं? किसका यूज करते हैं? विद whom did you go there? क्या बोलेंगे? सचिन वहां कितनी देर तक रुका? How long did Sachin, sorry, how long did Sachin stay there? क्या बोलेंगे? कोई प्रॉब्लम है? तो ऐसे सेंटेंसेस बोल सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आंसर दे सकते हैं ना। ओके तो गाइस आप लोग पूरा इसका प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा, और प्रैक्टिस हम आगे भी कराएंगे आप लोग को, ठीक है ना।